अगर आप क्लास 10वीं का छात्र हैं और इस बार परीक्षा देने वाले हैं या कभी देंगे, ठीक, अगले साल भी या इस साल में, ठीक है, उसके लिए रसायन में, ठीक, ये जो संतुलित करने वाला जो प्रश्न होता है यह बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। आवश्यक होता है कि जो पहले जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके अंतर्गत कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, ठीक है। संतुलित का मतलब क्या होता है कि बराबर, ठीक है, संतुलन में होना चाहिए। अब देखिए, रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित और एक असंतुलित, ठीक है। कुछ हम जान लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। संतुलित होगा और असंतुलित, क्या होता है, असंतुलित, ठीक है। असंतुलित जो रासायनिक समीकरण है इसको कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब होता है, ठीक है, तो संतुलित जो होता है इसमें क्या होगा कि दोनों साइड जो तत्व के परमाणु संख्या है वह बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, है ना। उसके बाद देखो, असंतुलित जो होता है इसमें अ का मतलब क्या होता है, नहीं, अ का मतलब नहीं, संतुलित का मतलब है, अ का मतलब नहीं, यानी कि दोनों साइड बराबर नहीं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे आज जो हम जानेंगे, आखिर ये जो तत्व दिए हैं और तत्व के साथ जो अभिक्रिया किए हुए है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये नाइट्रोजन हुआ और ये हाइड्रोजन हुआ, ये दोनों मिलाकर क्या होना है, ठीक है, अमोनिया बना दिया NH3, ठीक है, क्या बना दिया, अमोनिया NH3। अब इसमें आपको यह भी कहेगा कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार की ये भी याद रखना होगा, ठीक है। पूछेगा आपसे, जैसे यही है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का हुआ, ठीक है, H2 ये हाइड्रोजन हुआ, ये जल हुआ, इस प्रकार से भी याद रखिएगा। अब मेन टॉपिक यहाँ ये है कि असंतुलित है, हम उसको संतुलित करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन में कितना भाग है, 2 भाग यहाँ पे है, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना भाग है, 2 भाग है, ठीक है। अब यहाँ नाइट्रोजन 2 है बायां साइड, है ना, हाइड्रोजन क्या है, 2 है। लेकिन जब हम दायां साइड देखते हैं, दायां साइड में नाइट्रोजन कितना है, N, एक ही है ना, और H3 हाइड्रोजन कितना भाग हुआ, 3 भाग, H का कितना भाग हो गया, 3 भाग हो गया। अब आप समझिए कि यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये दोनों 2 है, ये बायां साइड में, दायां साइड में 2 के बदला यहाँ 1 हो गया, 1 क्या हो गया, कम गया ना, यहाँ 2 के बदला क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये अभी क्या है, असंतुलित है, क्या है ये जितने भी समीकरण दिए हुए हैं यह क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित कैसे देखे, कैसे समझेंगे असंतुलित है, ठीक है, हम ऐसे देख लेंगे कि आखिर दोनों साइड जो तत्व का परमाणु संख्या है वह बराबर है कि नहीं, ठीक है। अगर बराबर नहीं रहेगा तो असंतुलित है, अगर बराबर है तो संतुलित, है ना। अब यहाँ पे हम इस दोनों साइड बराबर कैसे करेंगे, यहाँ H3 है, यहाँ H2 है, अगर हम इसको 2 से गुना कर दें कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, देखो N है यहाँ 2 भाग, है ना, H है 2 भाग, N है 1 भाग, H है 3 भाग। इस सब को बराबर करना है, ये 2 है तो ये भी 2, चाहे बढ़ जाए वो भी हो सकता है, ठीक है, या ये 4 हो जाए तो ये भी 4 हो जाए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो, हम यहाँ पे 2 दे देते हैं, इसको 2 से गुना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 1
यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या दे देंगे 2। अब हम एक को हम संतुलित किए, n जो 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसका मतलब ये 3 गुना कितना हो गया 6 हो गया। कितना हो गया 3 तो पहले से ही दिया था, ठीक है। अब ये हो गया 6। अब 6 जो हो गया तो फिर ये असंतुलित ही हो गया, है ना। अरे n में हम पूरा दिए, लेकिन h क्या हुआ, h में फिर गड़बड़ हो गया। अब यहाँ ये जो 6 हो गया तो इसको हम 3 से गुना कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नहीं सॉरी, हाँ 3। तो 3 गुना कितना हो गया, तो अब इधर भी क्या हो गया 6, इधर भी क्या हो गया 6, ई बराबर ई बराबर, ठीक है। अब ये हो गया आपका संतुलित, ठीक है। इसी प्रकार से सब में बनाना है ना, जितने भी समीकरण दिए है सब में देखते हैं। एक में समझने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, बाकी आप खुद समझ जाइएगा। देखिए यहाँ Na है, क्या है Na, ये सोडियम हुआ। Na का इधर 1 भाग है, O है, O का कितना भाग है, ऑक्सीजन का 2 भाग, ठीक है। अब Na है, इधर भी क्या है, इधर सॉरी चलो, इधर 2 भाग हो गया, Na2 है ना। अब इधर देखो O का कितना भाग, कुछ नहीं है तो 1 भाग है ना। अब तो नहीं दिमाग है, यहाँ Na2 है, इसका 2 भाग है, इसको भी हमको 2 पुराएंगे तब ये संतुलित होगा। इसको कितना से गुना करेंगे 2 से, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये दोनों तो हो जाएगा, हो गया ना। अब इसको भी करना है, जब हम O2 इसको संतुलित करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तब ये 2 होगा, होगा ना। तो 2 ये काम 2, यहाँ पे हम 2 रख दें, ठीक है। तो अब जो हो गया ये 2 दूना 4 हो गया, कितना हो गया, ये तो संतुलित हो गया, O हो गया संतुलित यहाँ पर, लेकिन ये सोडियम कितना हो गया 4 हो गया। तो अब इसको 2 से गुना नहीं हुआ, कितना से गुना होगा 4 से। किससे गुना होगा 4 से, तब ना ये भी 4 का 4, ई जो है 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। 2 से गुना किया 4 हो, ठीक है, तब ना हुआ 4। ऐसे ही बनाना, ठीक है। धीरे धीरे समझ आता है ना। चलो देख, अब यहाँ क्या है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH है, N का इधर 1 भाग है। अब सीधा देखते जाते हैं उतना समझ, क्या इधर तो समझे गए है ना। N का इधर कितने भाग है, Na इधर Na कितना है 2 भाग, चलो H इधर 2 भाग 1 भाग, ये 3 गो हो गया, ठीक है। H इधर 2 गो है, S एगो है, S एगो है, ये सही है। O4 है, ये O4 है, लेकिन एगो और है, 5 गो हो गया, वही ना हुआ। देखो ये 4 गो यहाँ हो गया, एगो यहाँ पर, हाँ ये भी, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों संतुलित है, लेकिन सोडियम में क्या है, सोडियम 2 गो, इसको हम 2 किए, ठीक है, 2 हुआ ना। अब सोडियम जो 2 गो है, ठीक है, वो भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया ना। अभी 6 गो हो गया, कितना हो गया 6 गो। देखो एगो काटते हैं तो एगो और ऑटोमेटिक बढ़ जाता है ना। अब ऐसे में क्या होगा, सबको हमको संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम यहाँ 2 लिखे तो सोडियम का काम खत्म हो गया, लेकिन सोडियम के साथ साथ ये ऑक्सीजन 2 गो हो गया, हाइड्रोजन 2 गो, इधर 2 2 4 हो गया। इधर जो हाइड्रोजन क्या है 2 गो है, इसको भी हम यहाँ 2 लिख देते, तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन इधर 2, इधर भी 2, इधर 4, 2 दूना 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, इधर 4 आ 2 6, इधर 4 आ 2 6, अब शायद हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आयरन कितना है 1 भाग, ठीक है। इधर कितना भाग है 3 भाग है ना जी, 3 भाग है। हाइड्रोजन कितना है 2 भाग, हाइड्रोजन इधर 2 भाग, तो ई तो फुरले है, ठीक है।
ओ यहाँ 1 भाग, इधर कितना 4 भाग। ओ को हम 4 करते हैं, ओ को क्या करते हैं 4 करते हैं, तो ओ 4 हो गया ना। लेकिन हाइड्रोजन जो है 4 गुना कितना हो गया 8। इसको भी संतुलित करेंगे तो ई हो गया 4 गुना 8। ऑक्सीजन भी मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया। अब रह क्या गया है एफ। एफ ई का 3 है, इधर 3 नहीं है यहाँ, ठीक है ना। H2S है, ठीक है। अब H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2, ठीक है। अब देखो H2S है तो हाइड्रोजन इधर 2 भाग है, हाइड्रोजन इधर कितना भाग 2 भाग है, तो 2 भाग ये तो संतुलित ही है, ठीक है। सल्फर, S का मतलब सल्फर, सल्फर एगो यो सही है। ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर ऑक्सीजन 2 गो ई हो गया, एगो इधर हो गया, ई गड़बड़ है, ठीक है। इसको भी आप चेंज करेंगे, चेंज नहीं करेंगे संतुलित करेंगे। चलो इसको 2 लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 दुना कितना 4 हो गया। यहाँ पे हम लगाते हैं 2, ये 2 दुना कितना हो गया 4। अब ई जो है 2 दुना 4 हो गया, ठीक है, तो यहाँ भी 2 देना हो, ठीक है। तो H2 हो गया, ठीक है। अब इधर जो हम 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तब तो ये 4 गो हो गया, और 4 2 6 गो हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ 3 दुना 6, ठीक है। अब सब शायद जो है संतुलित हो गया। देखो 2 दुना 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 दुना 4 हाइड्रोजन। सल्फर 2 गो हो गया, सल्फर 2 गो हो गया। ऑक्सीजन 3 दुना 6 गो हो गया, 4 गो इधर हो गया, 2 गो इधर हो गया, तो 6 गो, ठीक है। अब जो बच गए हैं, ठीक है, ये आप लोग करिएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो।